8 महीने की जेल काटने के बाद में अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक रास्ते भी उनके लिए खुल चुके हैं। अब उनके पास खेलने और जीतने के लिए काफी कुछ है, लेकिन नरेश मीणा की फिर से सक्रिय राजनीति में एंट्री किन दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है और नरेश मीणा अब जेल से बाहर आने के बाद में किस ओर जाएंगे? क्या उनका राजनीतिक भविष्य रहेगा? आखिरकार नरेश मीणा को जमानत मिल गई। उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलते हुए नरेश मीणा अब एक बार फिर से बाहर आ गए। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान वे निर्दलीय उम्मीदवार थे। ऐसे में समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसको लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया था और जमानत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार राजस्थान उच्च न्यायालय में जुलाई महीने में आखिरकार उनको राहत मिल गई और 8 महीने की जेल काटने के बाद में अब वे बाहर आ चुके हैं। लेकिन उनकी बाहर आने के बाद में सक्रिय राजनीति में एंट्री होने वाली है। ऐसे में दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। नरेश मीणा को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक उनके अब दिग्गज रूप में देख रहे हैं। नरेश मीणा एक मीणा समाज के दिग्गज नेता के रूप में उभर रहे हैं। उनको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने संभावनाएं जताई है। उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा अब भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। नरेश मीणा को युवा मीणा पसंद करते हैं। ऐसे में बीजेपी के रास्ते जाने नरेश मीणा की पार्टी का बड़ा नाम बन सकते हैं, क्योंकि पार्टी में पहले से ही मौजूद केयूरलाल मीणा अपनी अलग तरह की राजनीति में उलझे हैं। ऐसे में अगर नरेश मीणा बीजेपी में आते हैं तो पूरी राजस्थान में बीजेपी को फायदा होगा, यानी कि डॉक्टर साहब की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके भाजपा में आने का कारण एक और है। दरअसल उपचुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने जो है कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। जब वे निर्दलीय प्रत्याशी रहे, उन्होंने सचिन पायलट का अपना आदर्श बताते हुए चुनाव लड़ा। उन्होंने गंभीर रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन समरावता में जिस तरह से हिंसा भड़की, इसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उपचुनाव के परिणाम में वे दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी रिहाई की मांग को लेकर जिस तरह से कई नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन सचिन पायलट ने आवाज नहीं उठाई और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने नरेश मीणा का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में उनकी नाराजगी अब वे भाजपा में एंट्री का कारण बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की दूसरी संभावना जताने का पीछे यह भी है कि कांग्रेस में रहकर वे पायलट गुट का अब हिस्सा भी बन सकते हैं। नरेश मीणा और सचिन पायलट मिलकर पूरी राजस्थान में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। ऐसे में पायलट गुट का दबदबा बढ़ेगा तो वही गहलोत के गुट को नुकसान हो सकता है, लेकिन गुर्जर मीणा वोट बैंक के साथ आने पर कांग्रेस का दबदबा बढ़ेगा। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर में अब सचिन पायलट का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में वे अपनी टीम भी तैयार कर रहे हैं। पिछली जो कांग्रेस में दिग्गज बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां हुई है, वे पायलट के समर्थकों की हुई है। ऐसे में सचिन पायलट अपने पूरी राजस्थान में धाक बढ़ाने के लिए अपने गुट में नरेश मीणा को शामिल कर सकते हैं। नरेश मीणा पहले से सचिन पायलट को आदर्श मानते हुए आए हैं, लेकिन जब वे बाहर आए और जिन प्रतिनिधियों का उन्होंने धन्यवाद दिया, उसमें सचिन पायलट का नाम नदारद था। ऐसे में सचिन पायलट का अगर नरेश मीणा को अपने गुट में लाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल भरा काम होगा, लेकिन अगर वे पायलट गुट में जाते हैं तो पायलट गुट का दबदबा उस क्षेत्र में जरूर बढ़ेगा। दूसरी संभावना राजनीतिक विश्लेषकों की है कि वे कांग्रेस में रहते हुए गहलोत गुट में फिर से जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में रहकर ही नरेश मीणा गहलोत के हिस्सा बन जाते हैं तो पूरे राजस्थान में सचिन पायलट के लिए चुनौती बढ़ेगी। परंपरागत मीणा और गुर्जर प्रतिस्पर्धा का असर दिखेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। कुछ हद तक सचिन पायलट को नुकसान होगा। कुल मिलाकर जेल से बाहर आने के बाद में नरेश मीणा के लिए राजनीतिक रास्ते अब खुल चुके हैं। अब उनके पास खेलने और जीतने के लिए काफी कुछ है। युवा मीणा समाज में नरेश मीणा को लेकर क्रेज है, जो ये आकलन करने के लिए काफी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, राजनीति नरेश मीणा के लिए फायदे का सौदा होगा। वो अलग बात है कि उनकी एक पॉलिटिकल अंगुली सरकार, वकील के कोर्ट में दी जाने वाली दलील और कोर्ट के रुख के नीचे ही हमेशा दबी रहेगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।